एक और बड़ी खबर जो राजधानी भोपाल से ही है। यहां गोली कांड का सीसीटीवी सामने आ चुका है। लल्लू रईस के बेटे पर बता दें आपको, बदमाशों ने फायरिंग की थी। लल्लू रईस के बेटे पर हमला हुआ था और इस हमले में उसे चोट भी आई थी। 11 राउंड फायरिंग हुई थी। बता दें 11 राउंड का फायर हुआ था। मुख्य आरोपी में से शादाब और गुड्डू के फोटो सामने आ चुके हैं। मुख्य आरोपी शादाब और के अय्याशी के वीडियो सामने आए हैं। भोपाल में हुए गोली कांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तस्वीरों के साथ। कल ही बता दें आपको, ये पूरा प्रकरण सामने आया था। एशियन न्यूज ने भी इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से बदमाश लल्लू रईस के बेटे पर गोली चलाकर जो आरोपी थे वो फरार हो गए थे। पुलिस को उनकी तलाश तब भी थी और अब भी बनी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी वीडियो इसका सामने आ चुका है। लल्लू रईस के बेटे पर बदमाशों ने 11 राउंड फायर किया था। भोपाल से हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ खबरों पर बने हुए लगातार। प्रदीप, कल इस खबर को हमने भी दिखाया था कि किस तरह से सरेआम फायरिंग करके बदमाश फरार हो गए थे। अब जो सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को, क्या इसके आधार पर कोई ठोस कार्रवाई पुलिस कर पाई है? देखिए, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कल का दिन काफी ये कहा जा सकता है कि गोलियों से भरा रहा है। और गोलियां से भरा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवेरे से ये गोली जो चली है उसने कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल को दहशत में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, हमने देखा था कि कल सवेरे किस प्रकार लल्लू रईस के बेटे के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलती है। सवेरे तड़के ये गोलियों की आवाजें जो है वो निकल कर आती है और ये कहा जा रहा था कि ये करीबन 8 से 9 राउंड की फायरिंग हुई है। लेकिन अब देखिए सीसीटीवी निकल कर आया है जिसमें करीबन 11 राउंड फायर होने की बात जो है निकल कर आई। देखिए, सवेरे घटना तकरीबन 5:30 बजे की हुई, जब लल्लू रईस और उसका बेटा जो है वो घर के पास में सहरी करने की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान ये गोलियां चली है। और देखिए, गोलियां भी इसलिए चली क्योंकि दोनों ही के बीच में कोई ना कोई रंजिश चल रही थी और इस रंजिश के चलते जो ये गोली कांड जो है वो हुआ है। हालांकि सिर्फ ये गोली कांड जो लल्लू रईस है उसके घर पे नहीं, जबकि हमीदिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर भी हुआ है, जब लल्लू रईस अपने बेटे को लेकर इलाज कराने जा रहे थे। लेकिन देखिए, अब तक तो ये लग रहा था कि ये सिर्फ नॉर्मल गोली कांड है या किसी वजह से हो सकता है, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना होगा। देखिए किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से ताबड़तोड़ गोलियों के बरसात जो है वो की जाती है। दोनों ही हिस्ट्री शीटर बदमाश रहे हैं, चाहे लल्लू रईस की बात करें या शादाब की बात हो या सावर मौलाना हो, गुड्डू स्टेशन हो, अल्लू परवेज हो, ये तमाम ऐसे अपराधी हैं जो कहीं न कहीं घटनाओं को अंजाम देते थे। और सट्टा और सट्टे से जुड़े व्यापार से लेकर के इनके संलिप्तता थी। और जिस प्रकार से देखिए हम देख रहे हैं कि एक इसमें आरोपी है, उसके ऊपर पहले ही हत्या का एक मामला चल रहा है जिसमें कि उसको सजा तक हुई है, लेकिन ये जो है वो छूट के आया हुआ भी पैरोल पर जमानत पे निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कि किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और जब देखिए घटनाक्रम का जब पूरा अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आया है। हालांकि पहले इस बात को कहा जा रहा था कि इतनी गोलियां नहीं चली, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज आने के बाद कहीं ना कहीं ये तस्वीरें स्पष्ट हो गई कि देखिए किस प्रकार से गोलियां चली हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों को जो है वो जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर राजधानी की फिजा को अगर खराब करने की कोशिश करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए अब तक जो पुलिस की कार्रवाई की अगर हम बात करें, देखिए हमने कल भी देखा था कि सुरक्षा इंतजामों को लेकर जो हमीदिया हॉस्पिटल के प्रबंधन है वो कितना लाचार नजर आया था कि जब गोली चल जाती है वहां पर किसी प्रकार की पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। ये तो कहीं ना कहीं तमाम खामियां जो है वो कल जरूर देखने में आई। हालांकि भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इस बात का दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि इन दोनों पक्षों के बीच में, चाहे लल्लू रईस के पक्ष की बात हो या शादाब के पक्ष की बात हो, इन दोनों के बीच में एक घटना हुई थी जिसमें जो लल्लू रईस के बेटे ने जो शादाब के भाई के ऊपर जो हमला किया था उससे कहीं ना कहीं पूरी नाराजगी थी और उसके बाद ये घटना हुई है। हालांकि जो तमाम आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को भोपाल का किंग दिखाने की कोशिश कर रहे थे और इसी को लेकर देखिए कई तस्वीरें भी पहले भी आ चुकी हैं कि किस प्रकार से लोग जो है वो दहशत फैलाने का काम करते हुए नजर आ रहे थे। जी, निश्चित तौर पर और देखना होगा कि आगे किस तरह से पुलिस अपनी रणनीति बनाते हुए इनके खिलाफ में काम करती है, ठोस एक्शन देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका हमसे खबरों पर जुड़कर तमाम जानकारियां देने के लिए।